हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब हमारे चैनल स्मार्ट स्टार्ट में, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से लेकर आई हूं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि भूगोल से संबंधित है। थोड़ा सा हमारा 2-3 दिन ये वीडियो का क्रम यहाँ पर टूटा, थोड़ी अस्वस्थता के कारण और कुछ जरूरी काम भी थे। इस वजह से हम यहाँ पर आपको प्रतिदिन जो वीडियो था वो नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज से हम कोशिश यही करेंगे कि आपको प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो यहाँ पर मिलते रहिए। तो आपका भी पूरी तरीके से अगर यहाँ पर रिस्पांस हमको मिलता है तो हमें भी मोटिवेट होते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें भी कुछ मेहनत करनी चाहिए। और अगर आप लोग इसके विपरीत रिस्पांस देते हो तो उसमें भी हमें भी लगता है कि अरे आप लोग भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए आप भी, अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग उसका रिस्पांस भी दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, लाइक शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड कीजिए, जहाँ पर हम और भी इस जो भी टॉपिक है इनकी आपको नोटिफिकेशन भी मतलब मिलती रहती है वीडियोस की। और आपको जो टॉपिक का पीडीएफ है वो भी मिलता रहता है, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही और भी अपने दोस्तों को इसमें ऐड कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के भूगोल के जल्दी से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है वो किस देश में स्थित है। सिंपल सा प्रश्न है, ये हिमालय में स्थित है, सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है। सॉरी, नेपाल में स्थित है, हिमालय बोल दिया मैंने, नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है। तो हिमालय नवीन वलित वलित पर्वत, पवन नहीं, यहाँ पर पर्वत होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक है थोड़ा टाइपिंग। तो हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो हिमालय कौन सा है, नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अगला है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय जो परियोजना है दामोदर परियोजना है, जिसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी, ठीक है। अगला है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो की चौड़ाई है वो सबसे अधिक है भारत की नदियों में, ठीक है। तो आगे चलते हैं इस क्रम में। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली जो तीव्र आर्द्र हवाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, नार्वेस्टर कहलाती हैं, ठीक है। नार्वेस्टर हवाएं वो कहलाती हैं। अगला है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है। तो जून के प्रथम सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है, यानी जो इस समय वर्तमान में जो मानसून पूरे देश में सक्रिय है वो कौन सा मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून ही होता है, ठीक है। अगला है, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। भारत ने पश्चिमी घाट को तो सह्याद्री कहा जाता है। अगर आप इन घाटों के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा जरूर, हम आपको इन घाटों के बारे में जो उनके नाम है इनके विषय में आपको बताएंगे, क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा आज का कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की किस नाम से प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो मरकत द्वीप के नाम से, ठीक है, मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड जिसको बोलते हैं के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रचलित है, ठीक है। अगला 10वां प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, गोंड जनजाति है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि गोंड जनजाति भारत के किस इलाके में पाई जाती है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा गोंड जनजाति किस इलाके में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ये माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है, ये माउंट आबू में स्थित है। अगला है, माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है। तो क्योमोलांग कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्योमो लांग कहा जाता है। तो नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है। अगला है, नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है। तो सबसे अधिक नर्मदा नदी कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो गोवा।
भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? वो है हमारा, वो गोवा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। देश, अगला प्रश्न है, देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 48.65 लाख किलोमीटर है सड़क मार्ग की लंबाई। तो अगला प्रश्न है हमारा आज का कि भारत में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? कुल कितने द्वीप हैं भारत में? तो 247 द्वीप हैं भारत में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है। ठीक है। अगला है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो वो हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है। प्रश्न अगला है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है। अगला है कि भारत किस गोलार्ध और देशांतर में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा आज का 23वां कि गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? गोकक जलप्रपात तो कहाँ पर है? नदी कर्नाटक में स्थित है, गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात। ठीक है। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? इंदिरा गांधी नहर जो जल है किस नदी से प्राप्त करती है? तो वो सतलज नदी से प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त करती है। सतलज नदी किस राज्य में बहती है? जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, इसका उद्गम कहाँ पर है सतलज नदी का। अगला अंतिम प्रश्न है आज का हमारा कि भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। तो ये है हमारा आज का, ये कुछ प्रश्न हमने लिए भूगोल से। अगर आपको इस टॉपिक का या भूगोल का एक क्रम से यानी एक टॉपिक वाइज अध्ययन करना है तो भी आप हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर यानी आपको देंगे। लेकिन देंगे तभी जब आप लोग एक्टिव रहेंगे, आप लोग इसको यानी टाइम टू टाइम इस चैनल को देंगे, इसको शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को इसमें ऐड करेंगे और अपना रिस्पॉन्स भी हमें देंगे। तो चलिए आज 25 क्वेश्चन ही देखेंगे, कल फिर देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो ऐसे ही आपको प्रश्न यहाँ पर प्रतिदिन मिलते रहेंगे। पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप चैनल। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।